यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए दिए जा रहे हैं और ये पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। प्रायः अधिकतर विद्यार्थियों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने में दिक्कत होती है, असुविधा होती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसका यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कृपया ध्यान दें, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस और महत्वपूर्ण सेंटेंसेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। केवल इतना ही ठीक से अगर हम याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि तमाम अभिक्रियाओं को, इससे संबंधित तमाम अभिक्रियाओं को हम आसानी से समझ सकेंगे। ऑक्सीडेशन इज a reaction where a substance gains oxygen or loses hydrogen। एक तो ये परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा उसकी ये है, it is defined as loss of electron or increase in oxidation state of an element। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का अधिक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और या तो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से निकल रहा हो, उस परमाणु से निकल रहा हो, then that is known as an oxidation। देन रिडक्शन क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अलग हो जाना एक बार, किससे? किसी भी परमाणु से। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का लग जाना या परमाणु से अनुबंधित हो जाना रिडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो जाए किसी परमाणु को तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिडक्शन हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए उस एलिमेंट का तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिडक्शन की प्रक्रिया है। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वह सब्सटेंस है, वह मॉलिक्यूल हो सकता है, परमाणु हो सकता है, जो कि ऑक्सीडेशन की क्रिया को संपादित करे, दूसरे परमाणु को या दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दे, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। स्पष्ट रूप से ये हमको याद रखना है। और जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो परमाणु जो कि ऑक्सीडेशन करता है या वो पदार्थ जो कि ऑक्सीडेशन संपादित करता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। So that is known as oxidizing agent। An oxidizing agent is an acceptor of electron। तो ये 3 बिंदु हैं, इनको हम विशेष प्रकार से अगर ध्यान रखें तो हमें कोई असुविधा नहीं होगी। Reducing agent, a substance that brings about reduction in the other substance। इसका बिल्कुल उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। और रिड्यूसिंग एजेंट स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु को दे देता है, दैट इज नोन एज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये केवल 3 या 4 बिंदु हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रिया को करने में या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम देखते हैं इससे संबंधित उदाहरण। ऑक्सीडेशन, जैसा कि हम बता चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इसका उल्टा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और ये उदाहरण दिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम से निकल जाए, सोडियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वो Na पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। और एमोनिया NH3, अभिक्रिया तो बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो हम 2NH3 लिखेंगे, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल को देखे, एमोनिया इज NH3, और वो जब डिकम्पोज होता है तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। सो देयरफॉर दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन के ये स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं। उसी तरह से रिडक्शन के बारे में है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोराइड आयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड when it gives out an oxygen, decomposes to form CnO2, then that is a decrease in oxidation state, and similarly addition of hydrogen to chlorine is known as reduction. So that is there. Okay, we stop here. और कृपया इसको ठीक प्रकार से समझें। इसके साथ अब हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रियाओं से संबंधित उदाहरण देंगे और हम लोग अभ्यास करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ओके, थैंक यू।